हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेसी क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं समान मिश्रित धातुएं उनके उपयोग तथा उनके घटक के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको इसको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व कितना % मिला हुआ है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे रसायन विज्ञान में, तो इसको जानना ज़रूरी है। ये एक क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सामान्य मिश्रित धातुएं उनके घटक तथा उपयोग। यहाँ ये मिश्रित धातुएं हैं, इधर इनका है अवयव घटक है और क्या है इनका उपयोग। हम आपको बता दें, जो पीतल होता है इसका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में। क्या होता है इसका उपयोग, बर्तन बनाने में। तो बर्तन बनाने में, लेकिन पीतल जो होता है वो मिश्रित धातु है और किन दो तत्व हैं जो मिलकर के पीतल बना हुआ है। तो हम बता दें, पीतल जो है उसका अवयव घटक क्या है, कापर प्लस जिंक। कापर प्लस जिंक से मिल करके क्या पीतल बना हुआ है, क्या पीतल। कापर प्लस जिंक मिल करके पीतल बना हुआ है। तो कापर कितना % है, कापर 70% मिला हुआ है और प्लस जिंक कितना 30% मिल करके पीतल बना है। पीतल का उपयोग हम क्या करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कांसा। कांसा का उपयोग कहाँ पर होता है, तो कांसा का जो उपयोग होता है वो सिक्का बनाने में, घंटी एवं बर्तन बनाने में हम कांसा का प्रयोग करते हैं। तो कांसा कापर प्लस टिन से मिल करके जो है कांसा बना हुआ है। तो कापर कितना % है, कापर जो है 90% है और प्लस टिन कितना है 10%। तो कापर प्लस टिन जो मिल करके कांसा बनता है और कांसा का उपयोग जो होता है वो सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जर्मन सिल्वर का जो उपयोग है वो बर्तन बनाने में किया जाता है। हमारा जो जर्मन सिल्वर है इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। अब जानिए कि जर्मन सिल्वर किन किन दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो जर्मन सिल्वर जो है कापर प्लस जिंक 3 तत्वों से, कापर प्लस जिंक प्लस निकेल से मिलकर के जो ये जर्मन सिल्वर बना हुआ है। तो कापर कितना है 60%, प्लस जिंक कितना है 20%, प्लस निकेल कितना है 20%। तो इन 3 तत्वों से मिलकर के जो है जर्मन सिल्वर बना हुआ है और जर्मन सिल्वर का प्रयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। इसी प्रकार से रोल्ड गोल्ड, जो हमारा रोल्ड गोल्ड होता है इसका उपयोग जो होता है सस्ता आभूषण बनाने में। हमारा जो सस्ता आभूषण बनता है इसका उपयोग करते हैं हम रोल्ड गोल्ड से, जो है मिलकर के वो सस्ता आभूषण बनता है। इसमें जो दो तत्व मिलकर के बने हैं वो है कापर प्लस एल्युमिनियम। कापर प्लस एल्युमिनियम से मिलकर के जो है सस्ता आभूषण बनता है। तो कापर कितना है 90% है और प्लस एल्युमिनियम कितना है 10%। तो दो जो तत्व मिश्रित हैं वो क्या है, इनका उपयोग हम सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। गन मेटल। गन जो मेटल होता है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो गन मेटल का उपयोग कहाँ पर करते हैं, हम तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में करते हैं। गन मेटल का उपयोग तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में करते हैं। इसमें जो 3 तत्व मिले हैं वो कापर प्लस जिंक प्लस टिन से मिलकर के जो हमारा गन मेटल बनता है और गन मेटल का उपयोग जो है तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में करते हैं। कापर कितना % है, कापर 90% है, जिंक कितना है 2% और प्लस टिन कितना है 8% मिला हुआ है। इन 3 चीज मिलकर के एक गन मेटल बनता है और गन मेटल का उपयोग जो यहाँ तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में करते हैं। डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल जो है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो डेल्टा मेटल का उपयोग हम जहाज का जो पंखा बनता है, हमारा जो जहाज है उसका जो पंखा बनता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो डेल्टा मेटल किससे मिलकर बना हुआ है, तो डेल्टा मेटल कापर प्लस जिंक प्लस आयरन से मिलकर के जो 3 तत्व हैं, ये 3 तत्व कापर, जिंक और आयरन से मिलकर के डेल्टा बनता है। तो कापर कितना % मिला हुआ है इसमें 60%, जिंक कितना मिला हुआ है 38% और आयरन कितना मिला हुआ है 2%। तो ये 3 तत्व मिलकर के एक डेल्टा मेटल बनाते हैं और डेल्टा मेटल का प्रयोग हम जो है जहाज के पंखा बनाने में करते हैं। मुंज मेटल। मुंज मेटल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मुंज मेटल का उपयोग कहाँ पर, सिक्का बनाने। हमारा जो सिक्का है उस सिक्का को बनाने के लिए मुंज मेटल का उपयोग करते हैं। और मुंज मेटल किससे मिलकर बना हुआ है, तो मुंज मेटल जो है कापर प्लस जिंक से मिलकर के बना हुआ है। 2 तत्व हैं कापर प्लस जिंक, इनसे मिलकर के मुंज मेटल बनता है। तो कापर कितना % है, कापर 60% है और प्लस जिंक कितना है 40%।
तो इन दो तत्व से मिलकर के मुंज मेटल बनता है और मुंज मेटल का उपयोग सिक्का बनाने में करते हैं। एक है डच मेटल। डच मेटल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो डच मेटल का प्रयोग जो होता है वो सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। डच मेटल का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। तो डच मेटल किससे मिलकर बना हुआ है? तो डच मेटल जो है कापर प्लस जिंक से मिलकर के बना हुआ है। हमारा जो डच मेटल है वो कापर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है। कापर कितना है? 80%। इसमें कापर 80% मिला है और प्लस जिंक कितना है? 20%। तो जो दो तत्व हैं कापर जिंक, इनसे मिलकर के एक डच मेटल बनता है और डच मेटल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सस्ते आभूषण बनाने में। टाका। टाका का उपयोग कहाँ करते हैं? तो टाका का उपयोग जो है जोड़ों में टाका लगाने में। टाका का उपयोग जोड़ों में टाका लगाने के लिए करते हैं। इसमें टाका किससे बनता है? तो टाका जो है टिन प्लस लेड से, टिन प्लस लेड से मिलकर के एक टाका बनता है, जिसमें जो है टिन कितना है? 67% और प्लस लेड कितना है? 33%। ये दो तत्व हैं जो दो तत्व मिलकर के एक टाका बनते हैं और टाका का उपयोग जोड़ों में टाका लगाने में किया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के ढांचा, हवाई जहाज का ढांचा जो बनता है, हमारा हवाई जहाज जो है उसके जो ढांचा बनता है उसका उपयोग वहाँ पर करते हैं। तो मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में करते हैं। इसमें जो दो तत्व मिलकर के एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम मिलकर के हम एक मैग्नीशियम बनता है। तो इसमें एल्यूमिनियम कितना है? 95% और प्लस मैग्नीशियम कितना है? 5%। तो 95% एल्यूमिनियम और 5% मैग्नीशियम है। ये जो दो तत्व हैं मिलकर के एक मैग्नीशियम बनता है और मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनने में किया जाता है। तो हमने आपको बताया मिश्रित धातुएं, उनके कुछ उपयोग अयोग बताया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको जानना भी जरूरी है कि हम जिसका उपयोग कर रहे हैं उसमें वो कौन कौन सा दो तत्व हैं जो मिलकर के बना हुआ है, इसको आपको जानना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।